एक्चुअली मैंने ये फ़िल्म कुछ महीने पहले देखी थी, क्योंकि राम जो हैं, जो डायरेक्टर हैं इस फ़िल्म के, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे फ़िल्म दिखाई थी और मुझे उस वक्त ही बहुत ही पसंद आई थी। एक तो ये एक ट्रू स्टोरी है, ये एक ऐसा हादसा हुआ है जो सच में हुआ है, और जिस किरदार पे ये फ़िल्म बेस्ड है वो एक बहुत ही ब्रेव लड़की थी, जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल हालात में इतनी बहादुरी दिखाई। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग फिल्म लगी मुझे। आई फाउंड इट अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म। इट्स अ फिल्म अबाउट ब्रेवरी, इट्स अ फिल्म अबाउट फाइटिंग विद योर फियर्स, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जब हाईजैक हो जाए आपका प्लेन और आतंकवादी आपके सामने खड़े हों, तो जाहिर है इंसान को डर लगता है, लेकिन उस डर के साथ आप लड़ते हैं और किस तरह आप उस डर को ओवरकम करते हैं, ये उसकी कहानी है और ये सच्ची घटना है। तो उससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एक लड़की ने इतनी बहादुरी दिखाई, उससे हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। सोनम का काम बहुत ही बढ़िया काम किया है सोनम ने। आई थिंक ये उनके करियर, वैसे तो अभी उन्होंने शुरुआत की एज एन एक्टर, लेकिन ये उनके करियर का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इस फिल्म से मुझे लगता है वो अपने आप को पूरी तरह इस्टेब्लिश कर पाएंगी एज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, शबाना जी का काम, बहुत ही बेहतरीन काम किया है शबाना जी ने। मतलब वैसे मैं तो जल्दी रोता हूँ, लेकिन इस फिल्म को देख के जो फिल्म का जो आखिर का पोर्शन है उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे लगता है बहुत कामयाब होगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं टीम के साथ, राम के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको किसी चीज़ का भय लगता है? डर तो मुझे बहुत चीज़ों से लगता है, हाँ। सबसे बड़ा डर मेरे लिए ये है कि जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, अम्मी हैं, किरण जी हैं, उनके बारे में मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अगर कहीं वो पिकनिक पे गए हों, बाहर गए हों, तो मैं हर फ़ोन करते रहता हूँ कि ठीक है, ठीक नहीं है। जब तक घर नहीं पहुँचते तब तक मुझे फ़िक्र रहती है। तो मैं सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूँ जो मेरे बहुत नज़दीक हो। आमिर, हमें भी बहुत फिक्र थी कल आपकी, मतलब सब सकुशल थे आप वहाँ पर? जी हाँ। डांस भी किया मराठी कुछ? नहीं, मेरा परफॉर्मेंस हुआ नहीं, क्योंकि मेरा करीबन लास्ट मेरी एंट्री थी, तो मेरा परफॉर्मेंस जो है मैं कर नहीं पाया। लेकिन जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो सरकार की टीम थी, जैसे फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया, जो क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो इवैक्यूएशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ, भगदड़ नहीं मची और पैनिक नहीं हुआ, बड़ा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। तो वो एक सही हमको सीखने को मिला कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। हमें बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, जो कैप एंड अच्छा, चलिए, थैंक यू। एक्चुअली कल मैं जो परफॉर्म करने वाला था वो बहुत ही एक अच्छी कविता है, कविता नहीं बल्कि वो एक प्रार्थना है। संत ज्ञानेश्वर ने ये पसायदान एक पोएम है जो लिखी, आपने शायद सुना होगा नाम पसायदान। ज्ञानेश्वरी जो उन्होंने कमेंट्री की है भगवत गीता पे, उसके आखिर में ये कविता आती है और बहुत ही खूबसूरत। चलिए मैं अपने उसकी रिकॉर्डिंग में उसको रिकॉर्ड करके मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल देता हूँ, आप देख पाएंगे। आपका अभी जैसे आप दिख रहे हैं स्मार्ट, तो वापस से वो यंग, हाँ, वाले लुक में आने वाले। 3 इडियट तो नहीं, गजनी की लुक है जो, क्योंकि ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ दंगल, इसमें सभी को पता था कि मुझे वज़न बढ़ाना है। 25 किलो मैंने बढ़ाया 6 महीनों में। और इसी फिल्म में जो मेरा किरदार है वो यंग भी होता है। उसका जब फिल्म शुरू होती है तो उस वक्त वो जवान है, नेशनल चैम्पियन रेसलर है। तो अब उसके लिए मेरी जो मोटापे की शूटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो अब जो यंग पार्ट है, जिसमें कि वो नेशनल लेवल रेसलर है, जैसे सुशील कुमार जी हैं, कैसे उनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर गजनी टाइप की, तो अभी वो लुक की तरफ मैं मेहनत कर रहा हूँ। 4-6 महीने लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। जी जी सलमान की भी फिल्म आ रही है जी, सुल्तान और अनुष्का भी है, मतलब कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सलमान की फिल्में तो हमेशा बहुत ही अच्छी होती हैं, तो मुझे उस फिल्म से, सुल्तान से भी बहुत उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया फिल्म होगी। और जैसे सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उनकी फ़िल्मों का, मैं भी करता हूँ, तो यकीनन बहुत ही अच्छी फिल्म होगी वो। बहुत बहुत
थैंक यू।